यहाँ की जो पटरियां वो टूटी पड़ी हैं। लोग अभी आपको दिखाया गया कितने लोगों को चोट लगी है, कई लोगों को तो अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। तो ये जिस पुल के अंदर इतना बुरा हाल है 4-5 साल से, इसमें जेब कतरे इतने होते हैं, समय इतने होते हैं, रात को कोई लेडीज बच्चा निकल नहीं सकता। इसका फोटो खींचो खींचो, इतना तेज गिरी है, एक औरत गिर भी गया था उधर। दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। चुनाव की घोषणा हो चुकी है, नगर निगम चुनाव 2022 होने को है। इन सब के बीच जो लोग हैं वह अपने अपने तरीके से इलाके की समस्याओं को सुलझाने में जुटे हुए हैं। सबसे पहले आपको बताऊंगा इस वक्त जो मेरी स्थिति है, जहां मैं मौजूद हूं, वह सराय काले खां गांव के अंदर। ये देखिए कि किस तरह से अंडरपास की बदहाली को लेकर के यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं। और सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि इलाके के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इनका ये कहना है कि सबवे बदहाल है, जनता बेहाल है। अच्छा, जरा इससे पहले मैं सबवे आपको दिखाना चाहूँगा। आज अभी देखिए जो सबवे है वह इसकी स्थिति आप देख रहे हैं, बुरी तरह से अंधेरा है। महिलाएं भी यहाँ पर आती जाती हैं। यहाँ पर आने जाने में आप लोगों को दिक्कत होती है? और क्या, ये देखो गिर गया, टांग में बहुत चोट लगी, बहुत दिक्कत होती भैया, इतना ठीक है, आने जाने में दिक्कत होती सब, बहुत दिक्कत है यहाँ। अच्छा देखिए, ये सबवे का दरअसल इसका जो निर्माण है वह रेलवे के अंतर्गत आता है और जो एमसीडी है उसके अंतर्गत इसका मेंटेनेंस आता है। लेकिन इलाके के लोग जो है कह रहे हैं कि एमसीडी ने बहुत दिनों से इसका मेंटेनेंस नहीं किया है। सबसे पहले आप बताइए कि दिक्कत क्या है, क्यों आप लोग जनता बेहाल कह रहे हैं? सर लाखों आदमी इस रेलवे अंडरब्रिज का उपयोग करता है, लेकिन इसकी हालत आपने देखी, पानी इसमें बंद नहीं हुआ पिछले 4 साल से। और यहाँ की जो पटरियां वो टूटी पड़ी हैं। लोग अभी आपको दिखाया गया कितने लोगों को चोट लगी है, कई लोगों को तो अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। लेकिन ये मुद्दा तो बहुत साल पुराना है, अब आप क्यों उठा रहे हैं? इसके लिए हमने बार बार प्रशासन को चिट्ठी लिखी, बार चिट्ठी लिखी, लेकिन अगर प्रशासन काम नहीं करेगा तो पब्लिक के पास क्या होगा? ये लोकतंत्र है, अगर हमारी बात कोई नहीं सुनेगा तो हमारे पास प्रदर्शन। लेकिन आप तो आम आदमी पार्टी से चुनाव में ताल ठोकने जा रहे हैं। देखो, आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ना एक अलग बात है, लेकिन अपने मुद्दे को उठाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। वो पार्टी का अलग मैटर है, लेकिन ये सारा गांव का मैटर है। ये आरडब्ल्यू की तरफ से हम लोग ये कर रहे हैं, इसमें पार्टी को हम नहीं आगे ला रहे हैं। आप बताइए। हम विभिन्न दलों के हम हैं और हम एक मंच पे इकट्ठा हुए गांव में सबवे की बुरी हालत को देखते हुए। और ये कूड़े का ढेर आपने देखा है। हम अलग अलग दल से हैं, लेकिन गांव हमारे लिए पहले है, गांव की सफाई हमारे लिए पहले। राजनीतिक तौर पर अलग अलग दलों से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त एक कॉमन मुद्दा है, क्या कहेंगे? तो ये जिस पुल के अंदर इतना बुरा हाल है 4-5 साल से, इसमें जेब कतरे इतने होते हैं, समय इतने होते हैं, रात को कोई लेडीज बच्चा निकल नहीं सकता। कई औरतों के पैर टूट के अस्पताल लेके गए उन लोगों को जी। जो पिछली पार्षद थी दर्शना जाटा, उन्होंने कोई काम नहीं किया? कुछ नहीं करा। ये सिर्फ होता है, एक दिन के लिए चलता है, दूसरे दिन उसके बाद वही पानी शुरू हो जाता है। ना रेलवे वालों से हुआ। एक बात बताइए, 15 एक अंडरपास है राजधानी दिल्ली में, 15 साल से ऐसा ही हो रहा है कि पानी रुक नहीं रहा है, कौन जिम्मेदार? जी अब क्या पता प्रशासन क्या कहता है कि वो कहते हैं एमसीडी वाले कर रहे हैं, एमसीडी वाले का दिल्ली सरकार करेगी, दिल्ली सरकार कहती है कि रेलवे वाले करेंगे। अब ये पता नहीं कि कौन करेगा, हमें तो एजेंसी अलग अलग है या एक ही है, इसका असर पड़ता है डेवलपमेंट के काम में इलाके के? बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है जी, काम को हुआ ही नहीं है, बुरा हाल है। रोड टूटे पड़ी हैं, सड़कें सारी, बिजली नहीं है इसमें, समय की जेब कतरे सारा का सारा देख लो, आपके सामने क्या हाल हुआ पड़ा है। क्या अगर देखा जाए कि मेंटेनेंस इसका एमसीडी में आता है, लेकिन ये ब्रिज तो रेलवे का है, तो ऐसी स्थिति दिल्ली में देखा जाता है, मिंटो रोड पर भी है। यहाँ पर किस तरह से लोग प्रभावित? देखो, जो इनका टाई अप है, उनका ये टाई अप है कि ब्रिज हम बना देंगे, रेलवे ने बोला हुआ है, लेकिन मेंटेनेंस उसको दिल्ली में एमसीडी करेगी। अब ये एमसीडी की ड्यूटी बनती है कि इस काम को वो पूरा करे। अगर ये काम नहीं होता है, पूरा नहीं होता है, तो इसको तो भुगतना तो लोगों को पड़ेगा, हम जैसे लोगों को भुगेगा। अब इसमें क्या आम इसका फोटो खींचो खींचो, इतना तेज गिरी है, एक औरत गिर भी गया था उधर। आप हाँ, गांव का ही है। अच्छा, क्या कहेंगे, कब से ये जब से बना तब से ये परेशानी है। कब से बना? ये मेरे ख्याल 4-5 साल हो लिए। 5 साल से तो नहीं बना लग रहा, बहुत पुराना लग रहा है। भाई ये ऐसा है, ज्यादा 5-6-7 साल लोगों की मजाक नहीं है। फिर सबसे ऊपर से पानी नीचे पानी आता है। अच्छा, पानी क्यों आता है, कहाँ से आता है? भाई ये अब ये ऊपर कोई कहते हैं रेलवे का, कोई कहता है जल बोर्ड का है। रेलवे में तो
बिल्कुल परेशान है जी। यहाँ औरतें गिरती हैं, बच्चे को स्कूल के टाइम में लाना बड़ा मुश्किल है। आप देख सकते हो कि दोनों तरफ बिल्कुल जो फुटपाथ एकदम टूटा पड़ा है, कईयों के चोट लग चुकी है, हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं। पानी कहाँ से आता है? अब पानी का तो नहीं पता पड़ रहा है, पानी का पता पड़े जब तो कोई को बताएं। अब रेलवे वालों को भी सबको बोल दिया हमने, बोलने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा। चोरी लूटपाट यहाँ पे रात को लूटपाट भी होती है। तो इस बार वोट नहीं, आपने कहा कि काम नहीं तो वोट नहीं। सच्चाई ये थी इस बार। सभी लोग तक किसी न किसी राजनीतिक दल से संबंधित। ये गांव पहले ये गांव है। गांव करेगा, ये नहीं राजनीति नहीं है। गांव मुद्दा क्या रहेगा इस बार? वोट किस पर डालेंगे आप? नहीं कहेगा वोट लगेगा, काम पे रहे, फिर वोट के लिए नहीं है, वोट डालेंगे हम। जो काम करेगा उस पर वोट डालेंगे। मतदान केंद्र तक जाने के लिए भी तो ये रास्ता है भाई साहब। जब ये रास्ता ही ठीक नहीं होगा तो मतदान केंद्र तक मतदाता पहुंचेगा कैसे? आपको बता दूं कि ये जो अंडर ब्रिज है बहुत काम का है। तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी ज्यादा तय करनी पड़ेगी। अगर ये अंडर ब्रिज ठीक नहीं रहा तो आश्रम से घूमकर लोगों को मथुरा रोड तक जाना पड़ेगा। यही वजह है कि ये शॉर्टकट है, लेकिन ये शॉर्टकट लोगों की जिंदगी के लिए बहुत भारी पड़ रहा है। और यही वजह है कि चुनाव के ठीक पहले इस तरह का प्लेकार्ड लेकर के इलाके के लोग निकल चुके हैं। और साफ कहना है कि भले ही एसोसिएशन किसी से हो, लेकिन वो चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ उनका ये जो ब्रिज है उसका ठीक तरह से मेंटेनेंस हो। प्रदीप के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली तक के लिए।